नई भाषा सीखना कई लोगों को पसंद होता है और कई लोग नए करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए भी कोई भाषा सीखते हैं। लोग कहते हैं कि बच्चे नई भाषा को ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बड़े लोग नई भाषा सीख नहीं सकते। जो लोग किसी नई भाषा को सीखकर अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने इंटरेस्ट के लिए ही कोई भाषा सीखना चाहते हैं, उन्हें अक्सर भाषा सीखने के दौरान कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आप कैसे एक नई भाषा सीख सकते हैं, फिर चाहे वो भाषा स्पेनिश, जर्मन, इटालियन, चाइनीज या कोई और हो, और नई भाषा सीखते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले क्विक सपोर्ट आपका स्वागत करता है आपका अपने चैनल में। तो चलिए जानते हैं कि एक नई भाषा सीखने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1 है भाषा चुनें। आप कौन सी भाषा सीखना चाहते हैं उसका चुनाव करें। आप जो भी भाषा सीखना चाहते हैं उसके लिए खूब रिसर्च करें और देखें कि आप वो भाषा क्यों सीखना चाहते हैं। हो सकता है आप में से कोई जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहे, कोई इटालियन सीखना चाहे या कोई चाइनीज सीखना चाहे। अलग अलग लैंग्वेजेस पर हम सेपरेट वीडियो ला रहे हैं। आज बस ये जानते हैं कि कोई भी भाषा सीखने के लिए क्या जरूरी है। नंबर 2 है मोटिव ढूंढें। अगर आप कोई नई भाषा बेमन से सीखते हैं तो आप ज्यादा दिन तक मोटिवेट नहीं रह पाएंगे और कुछ दिन सीखने के बाद उसे छोड़ देंगे। इसलिए पहले आपको मोटिव ढूंढना है कि आप एक नई भाषा क्यों सीखना चाहते हैं। आप जो भी भाषा सीखना चाहते हैं, चाहे वो जर्मन हो, फ्रेंच हो या स्पेनिश हो या कोई सी भी भाषा हो, सभी के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। आपका मोटिवेशन बड़ा होना चाहिए। सिर्फ किसी को इम्प्रेस करने के लिए अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं तो ज्यादा देर तक अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पाएंगे। अगर आप उस नए लैंग्वेज में अपना करियर देख रहे हैं या आप उस देश में जहां की वो भाषा है जाके सेटल होना चाहते हैं, या आपको कोई कंट्री पसंद है, या फिर आप किसी को उसकी अपनी भाषा में समझना चाहते हैं, तो आप पूरे टाइम मोटिवेटेड रहकर कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं। नंबर 3 है पार्टनर ढूंढें। मैथ्यू और माइकल 2 ट्विन भाई हैं और दोनों ही 9 से ज्यादा भाषाएं बोल सकते हैं और उससे भी ज्यादा भाषाएं समझ सकते हैं। इन दोनों ने अपनी पहली भाषा, जो कि ग्रीक भाषा थी, को 8 साल की उम्र में सीखा था। जब एक भाई आगे निकल जाता तो दूसरा खुद ब खुद रेस लगाता रहता, और ऐसे ही दोनों ने इतनी सारी लैंग्वेजेस सीख ली। जब भी आप नई भाषा सीखते हैं तो आपके साथ किसी पार्टनर का होना जरूरी है, चाहे वो आपके रिलेटिव में हो या फ्रेंड्स में। अगर ऐसा नहीं है तो कोई हो जो आपको पुश करता रहे सीखने के लिए। नई भाषा सीखने के साथ ही उस भाषा में बातचीत करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आप हर सेंटेंस को दिमाग में ही ट्रांसलेट करना सीखेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बिल्कुल सहजता से अपनी बात उस नई भाषा में दूसरों के सामने रख पाएंगे। अपने आसपास के ऐसे लोगों का पता लगाएं जो ये नई भाषा सीख रहे हैं और उनसे दोस्ती करें ताकि आप दोनों की नई भाषा में बातचीत हो सके। अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है तो आप ऑनलाइन ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हैं जिन्हें पहले से ही वो भाषा आती हो। अब तो कई सारे ऐप्स बन गए हैं जहां से आप पार्टनर ना सही लेकिन कॉम्पिटिटर ढूंढ सकते हैं। डियोलिंगो एक ऐसा ही फेमस ऐप है जहां आप जो भी भाषा सीख रहे हैं उसे गेम के फॉर्म में सीख सकते हैं। एक तो इससे आपकी प्रैक्टिस होती है, साथ ही यहां आपको आपकी ही भाषा सीखने वाले कई सारे पार्टिसिपेंट्स भी मिल जाएंगे जिन्हें आप ट्रैक कर सकते हैं और आगे निकलकर ज्यादा पॉइंट्स कमाने के लिए और तेजी से सीख सकते हैं। नंबर 4 है अपने आप से बात करें। अगर आप इससे पहले की टिप में जो बताया गया वो नहीं कर सकते, ना तो आपके पास कोई पार्टनर है ना फ्रेंड है, तो भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप खुद से बात कर सकते हैं। आपको सुनकर शायद वियर्ड लगा हो, लेकिन किसी भाषा को सीखने के लिए जब भी टाइम मिले खुद से उस भाषा में बात करना एक बहुत अच्छा तरीका है। वो भी तब जब आपके आसपास के लोग उस भाषा में बात नहीं कर सकते या नहीं समझ सकते हों। इससे आपको नए वर्ड्स याद रहेंगे और इससे आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, ताकि जब मौका मिले किसी से उस लैंग्वेज में बात करने का तो आप कर सकें। नंबर 5 है वर्ड से शुरू करें। नई भाषा सीखना शुरू करने के लिए बहुत सारे आसान तरीके हैं, जिनमें से एक है वर्ड से शुरुआत करना।
जर्मन के एक अनुवादक हैं जूडिथ मर्ट्ज, जो कहते हैं कि आपको जो भाषा सीखनी है उस भाषा के 50 शब्दों को उठाओ और उसे लोगों पर इस्तेमाल करना शुरू करो। कुछ दिनों तक ऐसा करने के बाद धीरे धीरे ग्रामर को समझना शुरू करें। नंबर 6 है लैंग्वेज लर्निंग को अपने लाइफस्टाइल के साथ जोड़ें। आप जो भी भाषा सीखें उसे अपनी आदत बना लें, जिसका मतलब ये है कि आप उस भाषा को अपनी लाइफस्टाइल के साथ इस तरह से जोड़ लें कि जब आप थके हुए, बीमार या गुस्से में भी हों तब भी वही भाषा आपकी जुबान से निकले। आप उस नई भाषा में मूवीज देखें, गाने रिकॉर्ड करें और लिखें, जिससे वो आपकी प्रैक्टिस में रहे और आपको मजा भी आए। आपको नए नए तरीके ढूंढने हैं जिससे आपको वो लैंग्वेज सीखने में मजा आए। नंबर 7 है गलतियों से डरे नहीं। एक नई भाषा में बातचीत करने के लिए सबसे आम बाधाओं में से एक गलती करने का डर है, लेकिन जब आप किसी एक्सपर्ट के सामने उस नई भाषा में बात करेंगे और आपसे गलतियां भी होंगी, तब भी वो एक्सपर्ट आपकी सराहना करेगा, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो और साथ ही आपकी मदद भी करेगा। आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतनी जल्दी आपकी गलतियां कम होंगी और आप उतनी ही जल्दी तेज बोलना सीख पाएंगे। नंबर 8 है बच्चों की तरह बने। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बच्चे बन जाएं। इसका मतलब ये है कि बच्चे जिस तरह नई चीजें सीखते हैं वैसे सीखना शुरू करें। एक बच्चा जब कोई भाषा सीखता है तो वो उस भाषा से खेलता है और गलतियां करता है, फिर भी बोलता है। इसके अलावा एक भाषा क्या है और क्या हो सकती है इसके बारे में कम सोचता है, बस जो सुनता है उसे बोलने की कोशिश करता है। बच्चों से ये उम्मीद की जाती है कि वो गलतियां करेंगे, लेकिन बड़ों से ये उम्मीद नहीं की जाती। ये सोशल टैबू है कि बड़े तो गलतियां करेंगे ही नहीं, इसीलिए बड़े जल्दी कुछ नहीं सीख पाते, क्योंकि वो गलतियों से डरते हैं। इसलिए जब आप एक लैंग्वेज सीखते हैं तो बच्चे बन जाएं, मतलब आप ये सोचना छोड़ दें कि गलतियां होंगी या नहीं, बस सीखते रहें, बोलते रहें। आपको ये मानना होगा कि आपको सब कुछ नहीं आता है, यही सक्सेस और फ्रीडम की चाबी है। नंबर 9 है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं। अब जब आपने सोच लिया है कि आप गलतियों से नहीं डरेंगे तो आप कई सारी सिचुएशन में भी पड़ेंगे जब आपको एम्बैरस फील हो, लेकिन यही एक तरीका है अपनी लैंग्वेज को विकसित करने और सुधारने का। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना सीखा है, जब तक आप उस भाषा में बाहर निकलकर बात नहीं करते। उस भाषा में अजनबियों से बात करें, दिशा निर्देश मांगें, भोजन करें, एक जोक बोलने की कोशिश करें। जितनी बार आप ऐसा करते हैं आपका कंफर्ट जोन उतना ही बड़ा होता जाएगा। नंबर 10 पर है ज्यादा से ज्यादा सुनें। हमारे सभी भाषा सीखने के सुझावों में से ये सबसे आसान लग सकता है, लेकिन असल में इस पर जोर नहीं दिया जाता। आपको कोई भी नई भाषा सीखने के लिए बोलने से पहले सुनने की जरूरत है। पहली बार सुनते ही हर भाषा अजीब लगती है। जितना आप सीखते जाते हैं उतना ज्यादा ये बोलने और समझने में आसान होती जाती है। अलग अलग भाषाएं आपकी जीभ, होंठ और गले पर अलग अलग तरह से सुनाई देती है, लेकिन यकीन मानिए ये शुरुआत में मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप इसे मास्टर कर सकते हैं। आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है। इसके लिए भी जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा सुने, उस भाषा की फिल्में देखें, गाने सुने। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको एक ही वीडियो में पूरी जानकारी दे सकें। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके पास कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। और आगे भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।